ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दर्शक मित्रों, आज हमारा विषय है, क्या पितृदोष के कारण हम बर्बादी के कगार पर तो नहीं खड़े हैं? पितृदोष के कारण हम परेशान हैं क्या? तो पितृदोष कैसे बनता है कुंडली के अंदर? कौन से ग्रह के कारण किस प्रकार का पितृदोष है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कई लोग ज्योतिषीय उपाय करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या उनके वहां रहती है। वो समस्या से मुक्त नहीं होते हैं, निजात नहीं पाते हैं। तो कभी कभी यह पितृदोष के कारण भी ऐसा होता है। कभी कभी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष इतना हावी होता है, वो बर्बाद हो जाता है। तो आज का शीर्षक यही है, बर्बादी का कारण पितृदोष तो नहीं है क्या? हमारे वहां जो सूर्य है वो पिता, दादा, परदादा का कारक है। यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य सही नहीं है तो आपके ऊपर पितृदोष है। वो कैसा है? वो पुरुष पितृदोष है। चंद्रमा है वो माता या मातृपक्ष का कारक है। मंगल है भाई, शुक्र है वो पत्नी, स्त्री, गुरु है वो बड़ा भाई, और राहु है वो अकाल मृत्यु, और केतु है वो बाल पितृदोष को दृष्टि करता है, इंगित करता है। यदि कुंडली के अंदर इस प्रकार से ग्रह है आपके, तो आपको कौन सा पितृदोष लग रहा है वो हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सामान्यतः ज्योतिष का एक मानना है, जब सूर्य और राहु साथ में हो, सूर्य और केतु साथ में हो, तो उसके का कारण होता है उस कुंडली में पितृदोष है। लेकिन पितृदोष पुरुष है, स्त्री का दोष है, या अकाल मृत्यु के कारण है, या बाल पितृदोष है, वो कैसे बनता है कुंडली के अंदर? तो जब हम कुंडली का गहनता से अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को हम टटोलते हैं, खंगोलते हैं, तब पता पड़ता है। गहनता से कुंडली का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब पता पड़ता है कि कौन सा पितृदोष है। तो जब कुंडली के अंदर सूर्य क्षीण हो, सूर्य दूषित हो, पीड़ित हो, तब पितृदोष बनता है। लेकिन केवल दूषित नहीं, कौन से भाव के अंदर वो बैठा है। यदि कुंडली के अंदर सूर्य और राहु की युति है, या सूर्य और केतु की युति है, और वो नवमें भाव यानी भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष तो है। लेकिन कैसा पितृदोष है? वो पितृदोष है पुरुष पितृदोष, यानी उस व्यक्ति के पिता, दादा या परदादा, यानी घर के बड़े बड़े पिताजी या चाचा जी जो अतृप्त है, उनका दोष है। उनकी अंतिम क्रिया यानी अग्नि संस्कार और उसके पश्चात होने वाली और्ध्वदेहिक क्रिया सही ढंग से नहीं हुई है, उसके कारण वो अतृप्त है। और उसके कारण पुरुष पितृ यानी आपके जो पूर्वज है, आपके पितृ है, वो कौन है? पुरुष है। ऐसा दोष ज्योतिष का मानना है कि इस प्रकार की जब युति होती है और नवमें भाव के अंदर होते हैं, तो पुरुष पूर्वज पितृ होते हैं, ऐसा माना गया है। अब उस पितृदोष के कारण क्या क्या हानि होती है, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो ज्योतिष का मानना है, यदि पुरुष पितृदोष है तो उस व्यक्ति के घर के अंदर वंश वृद्धि नहीं होती है। संतान तो होती है, लेकिन पुरुष के रूप में संतान यानी लड़का नहीं होता है, ऐसा शास्त्र का मानना है। यानी वंश वृद्धि के अंदर समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? उपाय है, शास्त्र में बताया है, त्रिपंडी श्राद्ध, पिंडदान और भगवान सूर्य नारायण की पूजा, सूर्य भगवान को अर्घ आदि अर्पण करना। दूसरा सूत्र यानी दूसरा पॉइंट है चंद्रमा। मैंने बताया चंद्रमा है वो कैसा है? वो मातृपक्ष को इंगित करता है। यानी आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा क्षीण है। अब क्षीण चंद्रमा किसे कहते हैं? कृष्ण पक्ष की आठम के यानी अष्टमी के पश्चात का जो चंद्रमा है वो क्षीण है। और क्षीण चंद्रमा हो और वो चंद्रमा केतु के साथ में
युति करके बैठा हुआ हो, और कौन से भाव के अंदर, छठा, आठवां एवं 12वें भाव के अंदर यदि चंद्रमा बैठा है और क्षीण चंद्रमा है, केवल चंद्रमा बैठा नहीं केतु के साथ में, क्षीण चंद्रमा है, उस व्यक्ति को मातृपक्ष का पितृदोष होता है। यानी उसकी माता, दादी, पड़दादी, या मातृपक्ष माने तो नानी, पड़दानी, या घर के अंदर कोई विधवा स्त्री की मृत्यु हुई हो, और वो मृत्यु भी किस अवस्था में हुई हो। देखिए, जब स्त्री की मृत्यु हुई हो यानी अंतिम समय में उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं हो, और उसके कारण उसके मन के अंदर कोई न कोई इच्छा रह गई हो, ऐसी व्यक्ति की मृत्यु जब होती है, यानी अंतिम समय में उसकी देखभाल नहीं हो, उसकी सेवा नहीं हो, और उसकी कोई इच्छा रह जाती है, तो वो मातृपक्ष का पितृदोष व्यक्ति के ऊपर लगता है। कौन सी अवस्था में, मैंने जो आपको बताई वो। उसका क्या प्रभाव रहता है, उसके कारण घर के अंदर थोड़ा माता और पुत्र को कम बनती है, यानी स्त्री घर के अंदर दुखी रहती है, परेशान रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए उपाय क्या क्या करना चाहिए। पहले तो सफेद वस्त्र किसी महिला को, ब्राह्मण की पत्नी को दान देना चाहिए। इसके अलावा अमावस्याओं को पितृ पूजन करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, और उसमें भी सोमवती अमावस्या होती है, उस दिन आप पितृ पूजन करते हो, पिंडदान करते हो, तो आप मातृपक्ष की पितृदोष है, उस पितृदोष से आप निवृत्त होंगे। तीसरा सूत्र यानी तीसरा बिंदु, आपकी कुंडली के अंदर मंगल, जो मंगल है, और मंगल केतु के साथ में बैठा हुआ है, और वो भी कहां बैठा हुआ है, छठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर मंगल और केतु की युति है, उस व्यक्ति को भी पितृदोष होता है। वो कौन सा पितृदोष होता है, भाई यानी कुटुंब के, अपने स्वयं के परिवार को छोड़कर चाचा हो, मामा हो, या बड़े पिताजी हो, या भाई हो, या छोटा भाई हो, उसके कारण या उनकी मृत्यु दुर्घटना के अंदर हो गई हो, क्योंकि मंगल और केतु है वो दुर्घटना का कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के पितृदोष किसका होता है, परिवार का, यानी बंधु का, बंधव का, भाई बंधु का पितृदोष उस व्यक्ति के ऊपर लगता है। उसके कारण वो समस्या के अंदर निरंतर घिरा रहता है। यदि इस प्रकार का पितृदोष आपकी कुंडली के अंदर दिखाई पड़ रहा है, अकाल मृत्यु किसी की भाई आदि की हो गई है, तो उस व्यक्ति को पितृओं को प्रसन्न करने के लिए पितृ पूजन करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए, और गया जी के अंदर श्राद्ध करना चाहिए, या पुष्कर के अंदर भी आप श्राद्ध करते हो, और साथ में हर अमावस्या को अन्नदान करना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। ऐसा करोगे तो उस पितृदोष से आप मुक्त होंगे। फिर गुरु यानी बड़ा भाई, आपकी कुंडली के अंदर गुरु दूषित है, गुरु पीड़ित है, या गुरु अस्त है, और छठे, 8वें और 12वें भाव के अंदर गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को उनका बड़ा भाई या तो अकाल मृत्यु में चला गया हो, उसका दोष लगता है, या घर के अंदर जो बड़े होते हैं, यानी पिता पक्ष नहीं, केवल चाचा का लड़का हो, स्वयं का बड़ा भाई हो, उस प्रकार की उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी अंतिम क्रिया सही ढंग से नहीं होती है, तो वो भी परेशान करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को उस प्रकार का बड़े भाई का पितृदोष लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अपने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और गुरुवार के दिन आपको ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, और अमावस्या और गुरुवार जिस दिन पड़ता हो उस दिन पिंडदान करना चाहिए। फिर आगे का सूत्र, पांचवा सूत्र क्या है, शुक्र है वो पत्नी, स्त्री, उस प्रकार का पितृदोष अंगित करता है। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अस्त है, क्या है, शुक्र सूर्य के पास में बैठा है, सूर्य के पास में भ्रमण कर रहा है, उस समय शुक्र अस्त होता है, तो आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अस्त है, और शुक्र अस्त होने के बाद में राहु से दृष्टि है उसके ऊपर, राहु की, तो राहु की दृष्टि हो या राहु से दृष्ट हो, ऐसे व्यक्तियों को स्त्री यानी पत्नी का देहांत हो गया हो तो पितृदोष लगता है। मासी,
बुआ या अविवाहित स्त्री घर के अंदर हो, छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो या बुआ हो, जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी स्त्री का देहांत हो गया है, ऐसा दोष उनको लगता है, ऐसे व्यक्तियों को, कन्याओं को पूजन करना चाहिए। या प्रसव काल के अंदर जब गर्भावस्था हो और प्रसव का समय हो, उस समय जच्चा और बच्चा दोनों का देहांत हो गया है, तो उस प्रकार का भी दोष लगता है, उस प्रकार का पितृदोष लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या उपाय करना चाहिए? बालिकाओं का पूजन यानी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन अमावस्या आती है, उस दिन वस्त्रदान करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और संभव हो तो मातृगया यानी सिद्धपुर में जाकर उसकी विधि करनी चाहिए। मातृगया के तीर्थ में जाकर वहां पूजन यजन करना चाहिए। फिर है राहु। अब राहु है वो कहां बैठा है? पांचवें भाव के अंदर बैठा हुआ है और पांचवा भाव वो संतान का भाव है। तो जैसे राहु यदि पांचवें घर में बैठता है तो हम कहते हैं संतानहीन योग या संतान बंधन योग बोलते हैं। तो कुंडली के अंदर राहु पांचवें भाव के अंदर बैठा है तो उस व्यक्ति के घर के अंदर बालक की मृत्यु हुई है, उस बालक का पितृदोष लग सकता है, यानी बाल पितृदोष लगता है। यानी कोई गर्भपात भी हो गया है, छोटे बालक की मृत्यु मां के गर्भ के अंदर हो गई है, या 5-10 दिन के अंदर उस बालक की मृत्यु हो गई है। वो कब होती है? जब कुंडली के अंदर राहु है वो पांचवें भाव के अंदर बैठा है, तो इस प्रकार का पितृदोष होता है। उसकी निवृत्ति के लिए गौ माता का पूजन करना चाहिए। शनिवार और रविवार के दिन बालकों को भोजन कराना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए। यह करने से बाल पितृदोष से व्यक्ति मुक्त होता है। फिर केतु भी यदि वो केतु है वो भी बाल पितृदोष का कारक है, अकाल मृत्यु का कारक है। केतु भी यदि आपकी कुंडली के अंदर पांचवें भाव में बैठा है तो ऐसा दोष बनता है, यानी कोई अकाल मृत्यु में व्यक्ति आपके परिवार में गया हुआ है, उसका दोष आपको लग रहा है। अब देखिए पितृदोष के मैंने ये सूत्र आपको बताइए, इतने बिंदु बताए। अब इन सबका श्रेष्ठ यदि उपाय है तो स्त्री का पितृदोष हो तो मातृगया यानी सिद्धपुर में जाकर पूजन आदि करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। पुरुष का पितृदोष हो या अकाल मृत्यु का पितृदोष हो तो गया श्राद्ध करना चाहिए। वो दोनों संभव नहीं हो तो आप तीर्थराज पुष्कर में जाकर भी इसकी विधि कर सकते हैं। और यह भी संभव नहीं है तो कम से कम 2 साल के अंदर घर के अंदर त्रिपंडी श्राद्ध करवाना चाहिए। त्रिपंडी श्राद्ध से ये सभी प्रकार की समस्या से पितृदोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अस्तु। जय श्री राम।